तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। संसारिक सुखों में क्यों लीन है? क्यों सत्ता की दलाली कर रहे? क्यों भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे? ये सवाल उठता है ना। तो ये मोदी जी अमर्यादित होकर राम जन्मभूमि का दूसरी बार शिलान्यास कैसे कर सकते हैं, भूमि पूजन कैसे कर सकते हैं? जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी जसोदाबेन जी को साथ में लेकर भूमि पूजन में शामिल होंगे? दूसरी बात, जब सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो रामनाथ कोविंद जी भारत के पहले नागरिक, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दलित हैं, इसलिए उनको भूमि पूजन नहीं करने दिया जा रहा। तीसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने यह कहा था कि राम मंदिर का श्रेय कोई नहीं लेगा, ये मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और हिंदू और मुसलमान सभी ने इसको तहे दिल से स्वीकार किया। हम मुस्लिम धर्म के लोगों का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने देश से एक विवाद खत्म किया। अजीब सी बात कहते हैं, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन मस्जिद का आजान रहने दो। दो ही कौम की बात करती है भाजपा की निठल्ली निकम्मी दरिंदी जालिम सरकार, हिंदू और मुसलमान की बात करती है। अरे मोदी जी, हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समता मूलक समाज की बात करता है। फिर जब अयोध्या की कमेटी में दलितों का स्थान नहीं होना, पिछड़ों का स्थान नहीं होना, ये क्या कहलाता है? मोदी जी, जब आप भूमि पूजन में जा रहे होते हैं तो विपक्षी दल के नेताओं को भी आमंत्रित करना चाहिए। आप आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रभु श्री राम और हिंदू धर्म को आपने पेटेंट करा रखा है? हिंदू धर्म आपके बाप की बपौती है, जागीर है, जो आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी जी के समय भूमि पूजन हुआ, तो फिर यह नौटंकी किस बात का? तो शिलान्यास भी तो कराना जरूरी है ना। शिलान्यास पहले नहीं हुआ है, एक ही मकान का बार बार नहीं होता है क्या? जब आपके दादाजी भूमि पूजन कर लिए तो आपको करना जरूरी है, आप उस पर भव्य मंदिर खड़ा कीजिए। कैसा न्यू इंडिया है जिसमें हिंदू धर्म के शास्त्रों की अवहेलना की जाती हो? जब देवता शयन कक्ष में चले गए हों, उस समय में कोई मूर्त नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी, आप हिंदू विरोधी हैं, आप असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस दंभी था, आप भी अपने दंभी, अहंकारी और निकम्मे पन के कारण आप एक छुपाने के लिए आप राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बनना चाहिए, देश ने तय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, लेकिन इसका क्रेडिट आप लेने वाले कौन होते हैं? इस 5 अगस्त को भूमि पूजन का कोई समय नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। इन्होंने थाली बजवाई थी, घंटी बजवाई थी। बर्तन पीटना हिंदू धर्म में दरिद्रता की निशानी है, माँ लक्ष्मी का अपमान है। इन्होंने वो भी काम किया था, हिंदू शास्त्र के हिसाब से कहाँ काम किया था बताओ? क्या अस्पतालों की स्थिति फूल बरसाने से सही हो गई? अमिताभ बच्चन जी ने तो सारे काम किए थे, फिर उनको कैसे कोरोना हो गया? आरोग्य सेतु ऐप होने के बावजूद हो गया। देश में कोरोना महामारी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, माता बहनों की इज्जत आबरू की समस्या है, सीमा पर तनाव की समस्या है, और देश में रुपये का लगातार गिरना, देश में बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है। जो आडवाणी जी इनके गुरु हैं, क्या उनसे क्यों नहीं शुभ मुहूर्त कराया जा रहा? तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। संसारिक सुखों में क्यों लीन है? क्यों सत्ता की दलाली कर रहे? क्यों भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे? ये सवाल उठता है ना। वो वही उत्तर प्रदेश है जहां मोदी जी घर में थे, घर तबाह था। जब गुजरात में थे, गुजरात जल रहा था। जब देश में आए, देश जल रहा है। देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। देश में बेकारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, माँ बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा। हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकेसी का नाम है नरेंद्र मोदी। वो उस गाड़ी मालिक के तरह हैं जिस गाड़ी का चक्का बेच देते हैं, सीट बेच देते हैं, स्टीयरिंग बेच देते हैं, कहते हैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। ये भारत माँ की आंचल में झांक कर देख रहे, क्या कुछ बचा है? देश ने देखा है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में जो संपत्तियां बनाई उसको ये कौड़ी के दाम में बेचने का काम किया है। ये नीम की लकड़ी को चंदन समझते हैं, ये चंदन को अगरबत्ती
बेच डालेंगे। देश की हुकूमत, देश की जनता ने हुकूमत दी है चाय वाले को, ये चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये सन की पागल बड़ा ही नादान है, अपने को हिटलर और नेपोलियन की जोड़ी समझता है। ये देश की गरीब जनता की कमाई को काला धन समझता है। आपने देखा देश में तमाम तरह की संपदाओं को बेच दिया। क्या मोदी जी ने तो शौचालय बनाया था? मोदी जी आपको शौचालय बेचनी चाहिए थी। आप पूर्ववर्ती सरकारों की बनाई हुई संपत्तियों को क्यों बेच रहे? जिस बिहार की बोली लगाकर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, बिहार के एक होनहार अभिनेता जिनका उदय हुआ था, उनकी मौत के बाद भाजपा की निकम्मी निठल्ली सरकार सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराती, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। खास करके अनुपम खेर जैसे शरीक है लोग, सनी देओल, हेमा मालिनी जैसे लोग जो फिल्म सेलिब्रिटी हैं, स्मृति ईरानी जी भी फिल्म उद्योग से रही हैं, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि उनकी मौत के बाद उनकी जांच का मांग करें? एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। क्यों? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये हर बात को घुमा फिरा के लेते हैं, चुनावों में फायदा लेने की कोशिश करेंगे। आज सुशांत सिंह की मौत की कई दिन हो गए, फिर भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। क्या ये सीबीआई से जांच कराने में डरते क्यों हैं? कहीं इनका तार तो नहीं जुड़ने की संभावना है? यह जांच कराने की विषय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, संयुक्त समिति से होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं करा रहे हैं? यह सरकार देश की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। यह सरकार सिर्फ देश में संपदाओं को बेचने में लगी है, अपने पार्टी फंड में कमीशन लेने में लगी है। किस तरीके से ये पार्टी मजबूत करने में लगे हैं। इन्होंने 500 ऑफिस से अधिक बना लिए, 400 से अधिक बनाने हैं। ये एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाते जहां हमारे देश के बच्चे साइंटिस्ट बनते, टीचर बनता, वकील बनता, इंजीनियर बनता। वो काम नहीं कर रहे। ये कहते भिखारी बनो। प्रधानमंत्री जी ने खुद भरी जवानी में भीख मांगी है, बुढ़ापे में क्या खाक काम करेंगे? ये सिर्फ उसी पैटर्न पर चल रहे। जो पुलवामा के समय में सेना सहायता वीर कोष में 258 लाख रुपए मांगे, लेकिन भारत मां के उन वीर सपूतों को जो पुलवामा कांड में शहीद हुए, उनके आश्रितों को मुआवजा नहीं दिया गया। उनको पेंशन इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दी, और यह नरेंद्र मोदी की सरकार नौकरी ही खत्म कर दी। दूसरा, कोरोना के समय इन्होंने कई करोड़ रुपया वसूले, हजारों करोड़ रुपया वसूले। देश में कोरोना के पीड़ितों को कोरोना के इलाज के लिए इन्होंने कोई अस्पताल का निर्माण नहीं किया। बाढ़ पीड़ितों की समस्या प्रधानमंत्री जी को पता है, 15 साल से बिहार में सरकार में रहे हैं। बाढ़ की समस्या के लिए कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम के निर्माण की बात नहीं की। यह आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं। पता नहीं मोदी जी की आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है, मोदी जी का राजधर्म क्या है। आज देश में जो स्थिति है, सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोल रही भयास, राजधर्म तंतीनी कर होई बेगैनास। आज देश में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, सीबीआई के अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सब सरकार की भाषा बोलने लगे हैं, मीडिया की भाषा बोलने लगे हैं चंद कुछ लोग, जिसके कारण आज देश का बेड़ा गर्क हो गया। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप के गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया।